नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बहार। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। चुनाव प्रचार के लिए बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर इशारों में हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी डबल युवराज ने कोशिश की थी, लेकिन जनता उनकी हकीकत पहचान चुकी थी और वहीं से एक युवराज बिहार में आकर पिछले जंगल राज के युवराज से मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन ये डबल युवराज बिहार के लिए नहीं सोच सकते और उनका भी वही हाल होगा। उन्होंने एनडीए सरकार के विकास के काम पर वोट की अपील की। एनडीए के लिए आपका ये प्रेम कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। उनको रात को नींद नहीं आ रही है। कभी कभी तो अपने ही कार्यकर्ताओं को मार धकड़ के फेंकते हैं। बिना लाग लपेट के एक ही सांस में उस महिला ने कहा, मोदी हमरा के नल दहलन, मोदी हमरा के लाइन दहलन, बिजली दहलन, मोदी हमरा के कोटा दहलन, राशन दहलन, मोदी हमरा के पेंशन दे ताड़े, मोदी हमरा के गैस दहले। उनका के वोट ना देवे ता तोहर के देव। तो उत्तर प्रदेश में डबल युवराज का हुआ, वही बिहार में डबल युवराज और स्पेशली जंगल राज के युवराज का होने वाला है। ये डबल युवराज बिहार के लिए नहीं सोच सकते, बिहार की जनता के लिए नहीं सोच सकते। दिवाली और छठ पूजा तक ऐसे कोरोना के काल में अब किसी मां को वो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि छठ पूजा को कैसे मनाएंगे। अरे मेरी मां, अरे तुमने इस तुम्हारे बेटे को दिल्ली में बिठाया है, क्या वो तुम्हारी छठ पूजा की चिंता नहीं करेगा? मां, छठ पूजा की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है। अभी 2-3 दिन पहले हमारे पड़ोसी देश ने पुलवामा हमले की सच्चाई को स्वीकार किया है। इस सच्चाई ने उन लोगों के चेहरे से नकाब भी उतार दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छपरा की रैली में एक बुजुर्ग महिला के वायरल वीडियो का जिक्र किया। इस वीडियो में बुजुर्ग महिला ने कहा था कि मोदी के वोट ना देव तका तोहरा के देव। कौन है वो महिला और प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आइए जानते हैं। उस वीडियो में एक व्यक्ति उनसे, उस महिला से पूछता है कि मोदी के काहे खातिर वोट देबो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार करने छपरा पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर हमला तो किया ही, एक बुजुर्ग महिला और उसके वायरल वीडियो का जिक्र भी किया, वो भी ठेठ भोजपुरी अंदाज में, जिसकी हर ओर चर्चा है। और उस वीडियो में मैंने देखा, बिना लाग लपेट के एक ही सांस में उस महिला ने कहा, मोदी हमरा के नल दहलन, मोदी हमरा के लाइन दहलन, बिजली दहलन, मोदी हमरा के कोटा दहलन,
राशन दहलन, मोदी हमरा के पेंशन दे ताड़े, मोदी हमरा के गैस दहले, उनका के वोट ना देवे ता तोहर के देव। सोशल मीडिया पर जिस महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, उनका नाम है तमीना खातून। तमीना खातून कस्बा विधानसभा क्षेत्र की मुस्लिम वोटर है, लेकिन कांग्रेस के लिए वोट मांगने आए शख्स को तमीना ने जो जवाब दिया वो आंखें खोलने वाला है। सुन लीजिए। फायदा हुआ, कर दिया, टका दिया, वृद्धा पेंशन देता है, हर चीज देता है नरेंद्र मोदी। तो ये तो उनके खिलाफ में वोट मांग रहा है। हाँ, नरेंद्र मोदी हमरा सब चीज देता है, हमरा नहीं देंगे वोट, की करेंगे? जो अच्छा होगा, जो अच्छा चलेगा उसको वोट देना। तमीना खातून ने अपने जवाब से सवाल पूछने वाले शख्स की तो बोलती बंद कर दी, लेकिन विपक्षी नेताओं को इस साफ साफ जवाब पर भी संदेह हो रहा है। अल्पसंख्यक खुश अगर भारतीय जनता पार्टी से हो जाए तो समझ लीजिए कि पृथ्वी उलट जाए। भारतीय जनता पार्टी के काम से कोई खुश नहीं है। अल्पसंख्यक की बात तो छोड़ दीजिए। देश जानता है कि बिहार में दो लोग एक साथ राजनीति कर रहे हैं, आरएसएस और ओवैसी। तो ओवैसी जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, उनके 2-4 लोग मुस्लिम के नकाबपोश बन के ये द्वेष फैला रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा किए गए कार्य हमारी पूंजी है। अरे कौन अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि पैगंबर की ख्वाहिश शराबबंदी उसको एनडीए की सरकार ने लागू किया, बाल विवाह दहेज जैसे प्रथा पर एक सामाजिक अभियान चलाया, जो पैगंबर की ख्वाहिश, हदीस का जो जल जीवन हरियाली जैसा कार्यक्रम चल रहा है। रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा और कांग्रेस के राजेश राठौर भले ही सच स्वीकार न करें, लेकिन तमीना खातून का जवाब ये बताने के लिए काफी है कि धर्म, मजहब और जाति पाति अपनी जगह है, लेकिन जो काम करेगा वोट उसे ही मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में आज हुंकार भरी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बगहा में प्रधानमंत्री मोदी के साथ चुनावी मंच साझा किया और एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। इस मौके पर नीतीश कुमार ने सरकार के विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाई और परिवारवाद के लिए लालू फैमिली पर निशाना साधा। हम लोगों को तो काम करने का मौका जब दिया, हम लोगों ने सेवा की है, और कुछ लोग अपने परिवार तक सीमित रहते हैं, पति पत्नी बेटा बेटी एक परिवार, और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है, और पूरे बिहार की सेवा करना हम लोगों का धर्म है, और हम लोग सेवा कर रहे हैं। और केंद्र से जो मदद मिल रही है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, नई ऊंचाइयों पर जाएगा, यह बात निश्चित है। इसलिए आप सब लोगों से ही प्रार्थना है कि हम लोगों को एनडीए को भारी मतों से आप विजयी बनाइए। और बिहार के चुनावी समर में महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव लगातार पसीना बहा रहे हैं। वैशाली के महुआ में तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, हालांकि वो काफी देर तक मंच पर रुके। जल्दी उन्होंने कैंडिडेट को माला पहनाई और अगली सभा के लिए रवाना हो गए। इस दौरान वो 10 लाख की नौकरी के वादे को याद दिलाना नहीं भूले। आप सब लोगों से अपील करते हैं कि एक वोट लालटेन पर बटन दाब करके मुकेश रोशन जी को जिताने का काम कीजिए। चुपचाप लालटेन छाप, हाथ उठा के बंदे माला पहना दे। देखिए, मुख्यमंत्री रहते पहला कदम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी पहना दे। और
जेडीयू नेता और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने चिराग पासवान पर मीडिया में बने रहने के लिए सीएम के खिलाफ बयान देने का आरोप लगाया है। साथ ही संजय झा ने चिराग पासवान को आरजेडी की बी टीम बताया है। इस बार के राजनीति में भी वो कंप्लीट फ्लॉप हो जाएंगे और जो उन्होंने किया बिहार में, जिन लोगों के साथ मिलकर किया, और ये प्रूव हो गया कि वो आरजेडी के बी टीम के रूप में काम कर रहा है। नहीं तो राघोपुर में जो प्रत्याशी दिया, अगर ये उनके मन में कोई बात रहती, अब पता कीजिए क्या उन्होंने किया। और तो विपक्षी नेता ने कहा है कि उनसे समर्थन लेकर सरकार बनाएंगे जरूरत होगा तो इसलिए वो आरजेडी के पक्ष में मदद करने के लिए और एनडीए का वोट खराब करने के लिए काम कर रहे हैं कि कैसे वो हो, वही उनका उद्देश्य है इस सारे चीज में। वहीं जेडीयू सांसद ललन सिंह ने भी तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव खुद तो एक भी सवाल का जवाब देते नहीं हैं, साथ ही उनको किसी से सवाल पूछने का भी ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को पहले यह बताना चाहिए कि नौकरी के नाम पर अभी तक उन्होंने कितने लोगों से जमीन लिखवाई है। ललन सिंह ने बिहार चुनाव में 3/4 से भी ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। यादव पहले एक सवाल का जवाब तो देते ही नहीं है, सवाल पूछते रहते हैं। उनको कौन सी सवाल का ज्ञान है? तेजस्वी यादव एक सवाल का तो जवाब देना कि कितने लोगों का जमीन लिखवाए नौकरी के नाम पर, कितने लोगों से का मकान लिखवाए नौकरी के नाम पर, कितने लोगों को का मॉल और जितनी संपत्ति बनाए, 10,000 करोड़ के जो संपत्ति के मालिक बन गए, कहाँ से बन गए नाबालिग रहते हुए। इस सवाल का वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, बाकी सवाल पूछे चल रहे जा रहे हैं। खबरें जारी है, फौरन लौट रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी बिहार में जोर शोर से प्रचार कर रही है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने पटना के जीपीओ स्थित कचरा डंपिंग यार्ड में प्रेस वार्ता की। कचरे के ढेर पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने पटना सहित सभी जिलों में कचरा फैलाने के आरोप में बिहार सरकार पर निशाना साधा। साथ ही राजधानी पटना के सबसे गंदा शहर पाए जाने को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। क्या आपको ऐसी सरकार को वोट देनी है जिसने बिहार को कूड़ेदान के ढेर पर बिठा दिया, जिसने बिहार के पानी को जहरीला बना दिया, जो आपके बच्चों, आपकी पीढ़ियों, आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो बिहार के अंदर फ्लोराइड है, इस रिपोर्ट को 10 जिलों की छुपा लेते हैं। बिहार के 11 जिलों में आर्सेनिक जहर है, इस रिपोर्ट को छुपा लेते हैं। बिहार के जिलों के अंदर समेत पटना जिले के यूरेनियम रेडियो एक्टिव है, इसे छिपा लेते हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।